आवाज आ रही है मेरी सबको? वो सिस्टम हैंग हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, चलिए अब जो मैं बात कर लूं पहले, वो मैं पहले जो बात करूंगा। ठीक है, आवाज आ रही है ना सबको? इज माय वॉइस क्लियर? अब जो मैं पहले बात करूंगा थोड़ी सी इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में, ताकि आप लोगों को समझ में आए। विदाउट टाइम वेस्टिंग की वजह से हम चलते हैं। अब मेरे ख्याल से कोर्स सैटरडे को इवनिंग तक चलेगा, क्योंकि आज का जो सेशन है वो तो ऑलमोस्ट चला ही गया बिना कोई हमने जनरल टॉक्स करने में ही। मार्केट चला है 21,150 पे। ठीक है, 21,100 का जो सी है उसका प्राइस क्या होना चाहिए? 21,100 सी का प्राइस क्या होना चाहिए मुझे बताइए? कम से कम 50, कम से कम 50, मैं कहता हूँ 70 है। क्यों है? इंट्रिंसिक वैल्यू भी मैं लेके चल रहा हूँ। 21,200 का सी जो है वो क्या होना चाहिए? जीरो होना तो जीरो चाहिए, लेकिन मैं इसमें कहता हूँ 20 रुपए है। ठीक है, 20 रुपए है। अब 20 रुपए है, मान लेते हैं आपने ये वाले जो ऑप्शन है इसको सेल कर दिया। 21,100 सी का ऑप्शन 70 रुपीज पे सेल कर दिया, 21,200 का ऑप्शन 20 रुपीज पे बाय कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, यहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, इसको सेल कर रहे हो। आपको क्या लग रहा है? मार्केट 21,100 सी के नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये 20 रुपए का जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है इसका गेन चाहते हो ना करना? हाँ या ना? 20 रुपए का एक्स्ट्रा प्रीमियम जो है उसका गेन चाहते हो करना या नहीं करना चाहते? तो अब मुझे ये बताइए, मार्केट अगर 21,000 पे आ गया तो आपको क्या होगा? आपके साथ क्या होगा? मतलब कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा, ये मुझे बताइए। मैं आपसे ये क्वेश्चन की तरह कन्वर्ट कर देते हैं हम आपको, कि आपने 21,100 का सी जो है उसको बाय कर लिया। मैं आपको इंट्रिंसिक वैल्यू ही समझाना के थ्रू में ये समझना चाहता हूँ कि आपका दिमाग कितना चल रहा है। 21,100 सी को आपने बाय कर लिया 70 रुपीज पे, और इसको सेल कर दिया 20 रुपीज पे। तो 21,000 जब मार्केट आ गया तो आपको क्या आया? नेट रिजल्ट क्या आया? प्रॉफिट आया कि लॉस आया? क्वेश्चन है मेरा ये, मुझे बताइए कैसे। इंट्रिंसिक वैल्यू समझना चाहता हूं मैं आपके थ्रू, कि आप लोगों को कितनी समझ में आई। क्या होगा मुझे बताइए, टोटल क्या बनेगा? 10 पॉइंट्स और कोई? देखो 21,000 मार्केट आ जाएगा तो 21,100 सी तो जीरो हो जाएगा, हाँ या ना? एक्सपायरी के दिन इधर क्लोज हो जाएगा। अगर एक्सपायरी के दिन मैं कहता हूं इधर क्लोज हो गया तो ये तो जीरो हो जाएगा। यस और नो? पहले तो मुझे ये बताइए, सब लोग बताइए, यस और नो? जीरो हो जाएगा तो इधर 70 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया या नहीं हो गया? सॉरी, 70 पॉइंट का लॉस, क्योंकि आपने ये बाय किया है। लॉस हो गया 70 पॉइंट का पूरा, लेकिन 21,200 भी जीरो हो जाएगा, हाँ या ना? 21,200 भी जीरो हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? 21,200 भी जीरो हो जाएगा तो इधर 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका नेट रिजल्ट कितना बना? कितना बना? 50 पॉइंट का लॉस। यस, 50 पॉइंट का लॉस आपका रिजल्ट बना। अब इसमें आपका जो लॉसेज है वो मैक्सिमम कितना होगा? अब मैं आपको फिर से अगर लेके चलूं इधर ही 21,150 में, 21,100 का जो सी है उसका प्राइस है 70, 21,200 का जो सी है उसका प्राइस है 20। ठीक है, तो टोटल लॉस आ गया, हाँ या ना? अब सीधी सी बात है, मार्केट अगर 19,000 भी चला जाएगा तो भी आपको कितना ही लॉस होगा? कितना लॉस होगा तब? आपको कितना लॉस होगा? 50 पॉइंट्स का, क्योंकि ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी। तो ये जो चीज है यहाँ पे आपका रिस्क जो है वो लिमिटेड हो गया, हाँ या ना? जो आपका रिस्क है वो लिमिटेड हो गया। यस और नो? तो कैसे होगा? तो आपका रिस्क कहां पे लिमिटेड हो रहा है? आपका रिस्क हो रहा है लिमिटेड 21,100 के नीचे। ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो, इसी वजह से आपको हेज करना पड़ता है। हेज कैसे करोगे? जब आप ऑप्शन को सेल करोगे तो आप एक ऑप्शन को बाय करोगे तो आपकी पोजीशन हेज हो जाएगी। मैंने आपको उस दिन बताया था कि स्टॉप लॉस उसमें ऐसा नहीं लगता कि 100 रुपए पे कोई चीज बाय करिए तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाएगा या 10 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाएगा, हाँ या ना? ऐसे नहीं होता। हाँ, अब एक केस लेते हैं, मार्केट अगर बढ़ गया, इसमें रिस्क की बात आ गई, रिस्क लिमिटेड हो गया। सेम केस, मार्केट में मैं कहता हूँ 22,000 हो गया 21,150। ठीक है,
अब मैं कहता हूं मार्केट चला गया 21,300 पे, ठीक है, तो ये बताइए 21,100 का सी कितना हो जाएगा, क्लोज हो गया, बताइए मुझे कितना हो जाएगा, मार्केट बढ़ गया कितना हो जाएगा सी, 200, 270, वाई 270, हाँ 21,200 हो जाएगा, 270 नहीं होगा, 270 क्यों होगा मैम, 270 नहीं होगा, 200 होगा, ये तो इंट्रिंसिक वैल्यू है, 200 पे क्लोज होगा, 200 हो गया, तो इधर कितने पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो गया, आपने 70 रुपीज पे खरीदा था, 200 रुपए हो गया, तो 130 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है, यस। लेकिन 21,200 का जो सी है, जो 20 रुपए पे था, वो अब कितना हो जाएगा मुझे बताइए, 20 रुपीज पे जो था वो अब हो जाएगा 100, हाँ या ना, यस और नो, 100 प्लस नहीं होगा, मैं एक्सपायरी पे मैं मान के चल रहा हूँ क्लोज हो गया मार्केट, तो इधर कितने पॉइंट का लॉस होगा आपको, 80 पॉइंट का लॉस होगा, 20 रुपए पे खरीदा था, 20 रुपए पे बेचा था, 100 रुपए चल रहा है, 80 पॉइंट का लॉस हो गया, तो आपका नेट क्या बना, 50 पॉइंट का प्रॉफिट, क्लियर है या नहीं, मतलब इसमें क्या हुआ, रिस्क भी लिमिटेड हो गया, प्रॉफिट भी लिमिटेड हो गया, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर जाए कितना भी नीचे जाए, रिस्क और प्रॉफिट दोनों लिमिटेड हो गए, वो पहले ही फिक्स हो गया कि मेरा अगर मार्केट 21,200 से ऊपर एक पॉइंट भी रहा तो मुझे 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा, चाहे 21,201 हो जाए, चाहे 21,500 हो जाए, 600 हो जाए, क्लियर हो गया या नहीं हो गया, सेम केस लॉस में भी होगी, हाँ या ना, इट्स लाइक हीरो जीरो, हीरो जीरो नहीं है सर, हीरो जीरो क्यों क्या हो गया इसको, यहाँ पे आप अपने, यहाँ पे आप कैपिटल के हिसाब से कर रहे हो, जो बड़े कैपिटल में काम करते हैं ऑप्शन सेलर, उनको पता होता है कि मुझे 50 पॉइंट का रिस्क लेना है, रिस्क रिवॉर्ड 1:1 हो गया, मार्केट कुछ भी करे कितना भी वोलेटाइल हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन बाइंग में क्या होगा, मार्केट वोलेटाइल होगा तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, जिसका अभी मैं आपको समझाऊंगा, ये बात समझ में आई, थोड़ा सा बेसिक डाला था मैंने आपके दिमाग में, डाल दिया, समझ में आ गया। अब जो मैं बात करूंगा, अब मैं पहले बात करूंगा विक्स के बारे में, विक्स क्या होता है, पहले थोड़ी सी आज बात करते हैं, विक्स सुना है किसी ने या नहीं सुना है, ऑप्शंस के ऊपर अगर आप बात कर रहे हो तो विक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विक्स होता क्या है, किसी ने सुना है, हाँ है ना, ये बहुत से लोगों ने ये सुना होगा, मार्केट इज, विक्स बढ़ रहा है, मार्केट गिर रहा है, विक्स बढ़ रहा है, ये सुना है कि नहीं सुना है, कि मार्केट नीचे गिर रहा है और विक्स बढ़ रहा है, ऐसा ऑप्शन बढ़ रहे हैं, विक्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, वोलेटिलिटी ऑफ एन इंडेक्स, किसी ने नहीं सुना विक्स के बारे में, हाँ या ना, यस और नो, जिसने नहीं सुना वो लिख दे, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं पता तो कोई बात नहीं, बहुत से लोगों को नहीं पता, आधे लोग तो बात भी नहीं करते हैं इसके बारे में, विक्स क्या होता है, अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको दिखेगा विक्स, ये ऑप्शन का प्राइस बताता है, इंडिया विक्स, ठीक है, ये 23 चल रहा है, जैसे मार्केट आज नीचे गिरा तो विक्स बढ़ गया, अब मैं बताता हूँ विक्स होता क्या है, आपने देखा होगा जब मार्च में जो फॉल आया था उसमें आप लोग कह रहे थे कि ऑप्शन प्रीमियम बहुत महंगे हो गए थे, एटीएम ऑप्शन 800 रुपए के थे, यस और नो, याद है या नहीं याद है, 700 800 रुपए इसके मिलते हैं, जो लोग मार्च तक हो मार्केट में, अभी हाल ही में 4-5 महीने पहले की बात है, तो वो विक्स की वजह से होता है, कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, वोलेटिलिटी ऑफ एन इंडेक्स, ये होता क्या है, वोलेटिलिटी ऑफ एन इंडेक्स का मतलब होता है मार्केट की रेंज क्या है, मतलब मार्केट कहां से कहां तक मूव कर सकता है, ये डिपेंड करता है विक्स, ये बताता है विक्स, क्लियर है, क्या बताएगा मार्केट, विक्स क्या बताएगा कि मार्केट कहां से कहां तक मूव कर सकता है, इसका डाटा रिप्रेजेंट करता है VIX, वोलेटिलिटी ऑफ एन इंडेक्स, ठीक है, अब जैसे मार्केट चल रहा है, मान लेते हैं 11,150 पे, ठीक है, विक्स के हिसाब से मार्केट का जो अपर पॉइंट है या अपर लेवल जो है कि मार्केट कहां तक जा सकता है, वो आगे मान लेते हैं 11,500, और जो लोअर लेवल है कि मार्केट कहां तक नीचे जा सकता है वो आ गया 10,000, हाँ है ना, तो आपको जब ये दो लेवल पता चल गई तो आपको पता है कि इसके ऊपर के ऑप्शन जीरो होंगे, इसके नीचे के ऑप्शन जीरो होंगे, यस और नो, हाँ है ना, मैं अगर आपसे ये बात कह दूं
कि मार्केट इस समय 11,150 चल रहा है, मार्केट 11,400 नहीं जाएगा कहीं से कहीं तक कल या परसों में, तो आप उसके वाले ऊपर के ऑप्शन को सेल कर दोगे या नहीं कर दोगे, ये बताओ मुझे। एक्सपायरी तक नहीं जाएगा तो ये आप उसके ऊपर के ऑप्शन को सेल कर दोगे, प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? ये बात समझ में आई है या नहीं आई है, पहले मुझे ये बताइए, वरना मैं रिपीट करता हूं। क्या कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मार्केट इस समय 11,150 चल रहा है, 11,150 चल रहा है, मार्केट 11,200 नहीं जाएगा एक्सपायरी तक, ये कहता हूं, चलो ज्यादा दूर नहीं जाता, 11,200 नहीं आएगा एक्सपायरी तक, तो 11,250 का ऑप्शन 250 का ऑप्शन आप सेल कर दोगे या नहीं कर दोगे? इसका मतलब क्या कि सी जीरो होगा या नहीं होगा? 11,250 का जो सी है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैंने कह दिया। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ऑप्शन सेलिंग से पैसा कमाना। अगर मैं आपको कोई रेंज बता दूं कि मार्केट यहां से यहां तक नहीं जाएगा, क्लियर है, तो विक्स क्या करता है, विक्स आपको रेंज बताता है, ठीक है। वोलेटिलिटी ऑफ एन इंडेक्स जो होता है वो आपको रेंज बताता है कि मार्केट कहां तक ऊपर जा सकता है, कहां पे नीचे आ सकता है, क्लियर है, पहली चीज। अब दूसरी चीज, ये विक्स होता क्या है, और आईवी किसी ने सुना है कि नहीं सुना है? किसी ने आईवी का नाम सुना है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑफ एन ऑप्शन, यस और नो? ये मैं यही पूछ रहा हूँ कि सुना है या नहीं सुना है? नहीं सुना है, ठीक है। आईवी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। आईवी क्या होता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस कहां से कहां तक चला जा सकता है। मान लेते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इस समय है, जैसे अगर आप इधर देखो एनएससी इंडिया में, तो आपको दिखेगा यस, यहाँ पे आप गए ऑप्शन चेन में जाओगे, इक्विटी डेरिवेटिव, सॉरी इक्विटी डेरिवेटिव्स में, तो यहाँ पे आप देखो आईवी लिख के आ रहा है, ये लिख के आ रहा है, हाँ या ना? ये आईवी तो इस समय खत्म हो गई क्योंकि एक्सपायरी हो गई। मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का करता हूँ 24 की जगह मैं लेता हूँ इसको 1 अक्टूबर वाली एक्सपायरी। तो आईवी आपको दिख रही है, हाँ या ना? यस और नो? आईवी आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है आईवी। ये आईवी होती है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ये एक ऑप्शन की होती है, पर्टिकुलर ऑप्शन की। इसका मतलब क्या है, जो पर्टिकुलर ऑप्शन है उसमें कितना परसेंट का मूवमेंट आ सकता है। मतलब अगर किसी की आईवी ऐसे मान लो कि 24 है, 24% का अप डाउन का मूवमेंट वो दिखा सकता है ऑप्शन इंट्राडे में, क्लियर है। आईवी के बारे में हम अभी बात नहीं करते, आईवी के बारे में हम ज्यादा यूज करते नहीं है, विक्स के बारे में हम ज्यादा यूज करते हैं, विक्स से हमें रेंज पता चलती है। अब ठीक है, ये बात आई विक्स की। अब ये होता क्या है विक्स, पहले तो ये समझो कि ये काम कैसे करता है। विक्स होता क्या है, बहुत से लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो विक्स ऊपर जाएगा, ठीक है, रेंज मार्केट की बढ़ जाएगी। मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो विक्स ऊपर जाएगा, उसका रीजन क्या है, ठीक है, उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो मान लेते हैं मार्केट इस समय चल रहा है 10,000 पे, ठीक है, 10,000 पे मार्केट नीचे चल रहा है। मार्केट जो चल रहा है वो 10,000 पे चल रहा है, यस और नो? इतना समझ में आया? 10,000 पे चल रहा है, मार्केट नीचे गिर गया, मार्केट आ गया 7,000, ठीक है, मार्केट आ गया 7,000। इतना आपको समझ में आया? बहुत से लोग ये सोचेंगे ना कि मार्केट वापस 10,000 पे आएगा, जैसे मार्च में भी हुआ था, मार्च में मार्केट नीचे गिरा था बहुत बुरी तरीके से, तो लोगों को लगा था कि मार्केट वापस अपनी जगह पे जाएगा, यस और नो? हाँ या ना? पहले तो मुझे ये बताओ कि ये बात सच है या नहीं, ठीक है। अब इससे पहले एक चीज समझो तो ज्यादा अच्छी बात है, विक्स का नंबर समझो पहले। विक्स होता है, आप अगर इधर सर्च करोगे तो आपको इधर दिखेगा VIX, इंडिया विक्स। ये जैसे 23.56 चल रहा है, ये नंबर होता क्या है ये समझो। इधर आप ट्रेड तो करते नहीं हो, ये नंबर क्या होता है,
ये परसेंट होता है, मतलब 23.5% जो है, या तो मार्केट अपसाइड में दिखाएगा या मार्केट डाउन साइड में दिखाएगा। क्लियर? क्या कहा मैंने? 23.5% या तो मार्केट की अपर रेंज है ऊपर की, और या मार्केट इतना नीचे जाएगा। मान लेते हैं इस समय निफ्टी अगर 10,000 चल रहा है, तो एक साल की, ये एक साल का होता है नंबर, ये एक साल की बात बताता है कि एक साल की रेंज क्या है। तो मार्केट 23.5% मतलब कितना हुआ? 12,350। यस और नो? आया ना? 12350, या तो ऊपर की साइड में जाएगा, इतना ऊपर जा सकता है, या फिर नीचे कितना आएगा? 7650। यस और नो? ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले तो मुझे ये बताओ भाई। सीधी सी बात है, 23.5% का मूवमेंट कह रहा है मार्केट। मार्केट ये कह रहा है 23.5% का मूवमेंट है, मार्केट में आएगा, तो या तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए मुझे। इज दैट क्लियर? ये जो नंबर रिप्रेजेंट करता है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर, ये यही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट इतना ऊपर जाएगा या इतना नीचे जाएगा। ठीक है? जो रिप्रेजेंटेशन है मार्केट का, ये यही होता है। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि एक साल में मार्केट 12,350 नहीं जाएगा, तो सीधी सी बात है, आप 12,400 का ऑप्शन को सेल कर दोगे या नहीं कर दोगे? जब एक साल की रेंज पता चल गई, तो हमें एक महीने की भी रेंज पता चल जाएगी, एक दिन की भी रेंज पता चल जाएगी, एक हफ्ते की भी रेंज पता चल जाएगी। आया ना? अब कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। पहले तो ये बताओ, समझ में आया? यस और नो, स्पेशली न्यू स्टूडेंट, ये 23.50 क्या है? ये नंबर है एक साल का। एक साल का मतलब 365 ट्रेडिंग डेज, नॉर्मल डेज नहीं, ट्रेडिंग डेज की बात कर रहा हूं मैं, कि 365 डेज में 23.5% मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। क्लियर है या नहीं? ठीक है? अब अब हाउ वी कैन वी कैलकुलेट फॉर द मंथ, मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेट कैसे करेंगे मंथ का, वन डे का कैसे करेंगे, वन वीक का भी कैसे करेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या, इसके पॉइंट लिख लो। अब पहली बात तो ये कि ये जो वीक्स के बारे में हमने बताया, ये आपका 1 ईयर का डाटा होता है। ठीक है? ये 1 ईयर का डाटा होता है। ठीक है? दूसरी बात क्या, कि अगर ये बिहेव कैसे करता है, विक्स और बढ़ता और घटता कैसे। मान लेते हैं मार्केट चल रहा है 10,000, मार्केट चल रहा है 10,000। अब इस समय विक्स की जो रेंज है वो है, मान लेते हैं 10। मैं विक्स की रेंज दे रहा हूँ 10। क्लियर है? तो मतलब इसकी जो लोअर रेंज हो गई, लोअर लेवल हो गया, वो हो गया 9,000। हाँ ना? अपर लेवल हो गया 11,000। इज दैट क्लियर? यस और नो? हाँ या ना, प्लीज मुझे बताइए, यस और नो। इतना समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ, ये समझना बहुत जरूरी है, ऑप्शन सेलिंग में बहुत काम आएगा। 10 हो रही है वीक्स की रेंज, तो अपर लेवल इतना आ गया, लोअर लेवल इतना आ गया। अब मार्केट मान लो नीचे गिर गया, मार्केट आ गया 8,000 पे मार्केट आ गया। यस और नो? मान लेते हैं मार्केट आ गया 8,000 पे। क्लियर है या नहीं? मार्केट नीचे गिर गया। सीधी सी बात है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये रेंज टूट जाती है, नंबर चेंज होता रहता है हर टाइम और हर समय, और हर टाइम ये नंबर चेंज होता है। इस वजह से मार्केट का ये पक्का नहीं है कि 9,000 का ही लो बनाएगा, इसके नीचे भी जा सकता है। ठीक है? ये विक्स बनता कैसे है, चेंज कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। 8,000 आ गया मार्केट, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि मार्केट वापस 11,000 जाएगा। हाँ या ना? भाई सीधी सी बात है, मार्केट अगर कहीं से गिरता है तो बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि मार्केट वहीं पे जाएगा वापस। मान लीजिए 10,000 से गिरा है, तो 8,000 गिर जाएगा, तो ये मुझे बताओ 8,000 जाने में कितना परसेंट का चेंज आया? 8,000 से कितना परसेंट और ऐड करें कि 10,000 वापस आ जाए? 20%, 25%? हाँ या ना? 20% से ऊपर होगा। यस और नो? पहले तो मुझे ये बताओ, 20% से ऊपर होगा? हाँ है ना? 20 या 25% के बीच में आएगा, मान लेते हैं 20 या 25% के बीच में आएगा। ठीक है?
ठीक है 25% आ रहा है मेरे ख्याल से, यस 25% आ रहा है, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं, अब मार्केट वाप तो इसका 25% होगा, तो विक्स की जो रेंज होगी वो 10 से उठ के नंबर चेंज हो जाएगा 25 पे। ठीक है, क्लियर हुआ यस और नो कि विक्स की रेंज कैसे चेंज होती है। इसलिए कहते हैं अगर मार्केट नीचे गिरता है तो विक्स बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ऊपर का परसेंटेज, बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि वापस ऊपर जाएगा मार्केट, तो इसी वजह से विक्स की जो रेंज होती है वो चेंज हो रही है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मुझे ये बताइए आप। यस और नो, क्लियर हुआ? आपको समझ में आया विक्स की रेंज जो होगी वो चेंज कैसे होगी? ठीक है, कि 1 ईयर का है, मार्केट नीचे गिरा अब, ठीक है, ऐसे करके विक्स की रेंज चेंज होती है। अब अब मैं बताता हूं आपको ऑप्शन पे क्या असर पड़ता है इसका, पहले तो ये समझते हैं। ठीक है, ऑप्शन के फर्क क्या पड़ता है, फिर हम बात करेंगे कि इंट्राडे की रेंज कैसे निकालें और 1 मंथ की रेंज कैसे निकालें। ये चीजों पे थोड़ी सी और डिटेल में बात करेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसके लिए 1 घंटा और चाहिए मेरे ख्याल से। आज तो सेशन हो नहीं पाएगा अब, ठीक है, हाँ, आज तो सेशन हो नहीं पाएगा, सैटरडे को मेरा सेशन होगा। क्लियर है? सर नहीं, सर मैं आपको पर्सनली बताऊं, भावेश सर अच्छा क्वेश्चन है। विक्स जो है वो कभी भी 100 से ज्यादा नहीं होगा, 100 नहीं होगा। आप कभी भी देख लेना, विक्स कभी भी 100 नहीं आया। एक टाइम पे आया था मार्च में 80, अगर आप इसका चार्ट देखो 1 वीक का, तो ये ऑलमोस्ट 80-85 आया था, 85%। हाँ या ना? वो कैसे आया था मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी कहां से गिरा था? 12,500 से 12,500 से 6,000 के लेवल तक आ गया था। यस और नो? हाँ या ना? 12,500 के 6,000। तो कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो ये सोचेंगे कि पूरा ये वापस ऊपर जाएगा। यस और नो? तो ये 100% हो गया कि नहीं हो गया? 100 का मतलब होगा कि लोगों को लग रहा है कि मार्केट दुगना हो जाएगा। मान लेते हैं मार्केट अगर 5,000 रुपये चल रहा है निफ्टी का लेवल, और उस समय VIX है 100, तो जो उसकी अपर रेंज है वो कितनी आई? कितनी आई मुझे बताइए। मार्केट चल रहा है 100, तो या तो 100% ऊपर आएगा। अगर मैं कहता हूँ 100 मान मानो, 90 मानो, चलो 90 मानते तो आपको समझ में आ जाएगा। 90% की अपर रेंज आई तो कितना आया? 90, 9,500। यस और नो? और नीचे की रेंज कितनी आई? 500। हाँ या ना? समझ में आ रही है? तो अगर ये 100 हो गया ना, तो इसका मतलब क्या, या तो मार्केट बिल्कुल खत्म हो जाएगा या दुगना हो जाएगा 1 साल के अंदर। खत्म है, मान रहे हो मेरी बात? ये समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? बात समझ में आई? वीक्स की 100 मंथ मान के चलो, एक केस लेके चलते हैं, मार्केट चला है 5,000 या मार्केट चला है 10,000, 10,000 मान के चलो, और उस समय VIX की जो रेंज है, VIX का जो नंबर है वो हो गया 90। तो आपको पता है 1 साल में मार्केट 90% का अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा या डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाएगा? हाँ या ना? ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले तो मुझे ये बताओ, दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? अब 90% अपसाइड का कितना हो गया? 19,000, क्योंकि 10,000 मार्केट चल रहा है, तो 19,000 आपका हो गया अपसाइड का। नीचे की डाउन साइड में कितना हो गया? 1,000 की आपकी लोअर रेंज हो गई। क्लियर है या नहीं है, ये बताओ मुझे। हाँ या ना? ये आपकी लोअर रेंज हो गई। इतना समझ में आया सबको? सबको आ रहा है ये बात या नहीं आ रही है? स्पेशली भावेश सर, समझ में आ रहा है ये बात या नहीं आ रही है? अपर रेंज। अब अगर ये 100 हो गया नंबर, तो मतलब 100% हो गया, तो या तो 10,000 का वो 20,000 हो जाएगा, और लोअर रेंज क्या होगा? 0। भाई 100% अप या डाउन हो गया तो ये कभी भी नहीं होगा, मार्केट 0 थोड़ी ना होगा। इसी वजह से 100 होता ही नहीं है। आप विक्स का इतिहास उठा के देख लोगे तो विक्स कभी भी 100 होगा ही नहीं। पहली बात, 86 भी पहली बार ही हुआ है कि आया। क्यों आया? 86 भी नहीं आएगा विक्स हमेशा। 30, देखो आप देखो 2008 से विक्स हमेशा 39, 40, 30, 40, 10, 40, 20, ये सब में ही घूमता रहता है। 20, 40 आपने देखा होगा, सुना होगा आपने कि जो
मार्केट का जो एस्टिमेट होता है वो 20% का होता है मूवमेंट, हाँ या ना। 20% का कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से राकेश झुनझुनवाला सर और वॉरेन बफेट सर 19 पॉइंट इनके इसके हिसाब से रिटर्न पाते हैं, यस और नो। तो ये विक्स की रेंज होती है 20%, 10%, 30%, इसी में मूव करता है मार्केट। जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो गया तो ये 80 तक चला गया, 85 तक, इत्तेफाक की बात है 85 तक चला गया। क्यों 85 तक क्यों चला गया? क्योंकि 12,500 से मार्केट नीचे गिरा था 7,000 तक। उस समय बहुत से लोगों को लग रहा था कि निफ्टी जो है वो वापस आएगा उस समय 12,000 में। तो इससे और इसका डिफरेंस कितने परसेंट का हुआ? कितने परसेंट 7,000 रुपए में ऐड कर 7,000 के पॉइंट निफ्टी में ऐड करा जाए कि 12,500 का लेवल वापस आ जाए? कितने परसेंट किया जाए? ऑलमोस्ट 80%। 7 8 जा 56, यस और नो? 80%, हाँ या ना? 80%। इसी वजह से BIX अगर इस समय 10 होगा तो वो 80 हो गया उठ के। क्लियर हो गया? समझ में आ गई मेरी बात? तो हमेशा जब भी मार्केट में कोई ऐसा मूवमेंट आता है तो वो विक्स बढ़ जाता है। अब इसका मैं इंपैक्ट करता हूँ ऑप्शंस में, क्या फर्क होता है, क्या फर्क आएगा। देखो, मान लेते हैं इस समय मार्केट चल रहा है, निफ्टी चल रहा है 10,000, यस और नो? पहले तो ये बताओ। मार्केट डाउन, VIX अप, मार्केट अप, VIX डाउन। हाँ ये होता है, ऐसे ही होता है बारिश से मोस्टली। अब मैं जो कहता हूँ 10,000 पे चल रहा है निफ्टी, ठीक है? इस समय VIX चल रहा है 10, इस समय VIX चल रहा है 10, तो क्या हो गई अपर रेंज 11,000, हाँ या ना? और नीचे की रेंज क्या हो गई 9,000, यस और नो? पहले तो मुझे ये बताओ, ठीक है? सबको पता चल गई। तो अब ऑप्शन सेलर्स को पता है कि मुझे क्या सेल करना है। 11,100 का सी मैं अगर सेल कर दूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये मार्केट का रेंज जो है वो आएगी नहीं। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? ऑप्शन सेलर को पता है। मैं कहता हूं ये ईयरली रेंज है, मैं अगर इंट्राडे की रेंज निकाल लूंगा ऐसे करके तो मुझे पता चल जाएगी इंट्राडे में कि ये ऑप्शन नहीं आएगा। क्लियर हो गया? पहले तो बताओ यस और नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना, कि 11,100 का जो कॉल है उसको मैं सेल करूंगा, वो प्राइस नहीं आएगा। क्लियर है? ये मुझे पता चल गई। तो सीधी सी बात है, मार्केट इस वाले ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो कम रखेगा। क्यों कम रखेगा? इसका प्रीमियम क्यों कम रखेगा? क्योंकि उसको पता है मार्केट में अगर इसमें ज्यादा प्रीमियम उसने दे दिया तो जो बंदा सेल कर रहा है उसको ज्यादा डीके का पॉइंट्स मिलेंगे, हाँ या ना? भाई मार्केट भी तो जानता है ना ये बात कि अगर मैं इसको ज्यादा पॉइंट्स दे दूंगा तो ऑप्शन सेलर बहुत ज्यादा पॉइंट खा लेंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। यस और नो? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ या ना? पहले मुझे बताइए यस और नो। भाई सीधी सी बात है, इंट्रेंसिक वैल्यू उसकी इतनी ज्यादा वो रखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पता है मार्केट में प्रीमियम डीके बहुत, जब ये लेवल आएगा नहीं तो इसका सारा प्रीमियम ऑप्शन सेलर खा जाएगा, तो वो उसको फायदा हो जाएगा। तो मार्केट जानता है ये बात पहले से ही, इसी वजह से इसका प्रीमियम जो है वो मार्केट जो है वो कम रखेगा। क्लियर? अब मैं एक कंडीशन दूसरी लेता हूं, दो कंडीशन मैं लेके चलता हूं, बीच में बना लेते हैं एरो। 10,000 पे चल रहा है निफ्टी, या 11,000 पे, हाँ 10,000 पे मानते हैं, ठीक है? VIX जो है वो 10 है, तो अपर रेंज UR, अपर रेंज, अपर रेंज कितनी हो गई 11,000, और लोअर रेंज कितनी हो गई 9,000, आया ना? तो मार्केट को पता है कि 11,100 का जो सी है वो 0 होगा, ठीक है? यस और नो? तो इसकी वैल्यू को कम रखेगा, द वैल्यू ऑफ ऑप्शन लो, द वैल्यू लिख दिया हमने लो, ठीक है? वैल्यू कम रखेगा। जब सीधी सी बात है 11,100 की वैल्यू लो है तो 11,000 की वैल्यू भी कम ही होगी, थोड़ी, ज्यादा तो होगी नहीं। या इतने में छोड़ दो तो आगे आपको समझ में आएगा मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको, ठीक है? अब दूसरा कंडीशन लेते हैं, यहाँ पे आप देखो, नहीं इंट्रेंसिक वैल्यू से कम नहीं रहेगी, इंट्रेंसिक वैल्यू तो 0 होनी चाहिए यार, वो रेंज अभी आया थोड़ी ना है, बुरा सर।
इंट्रेंसिक वैल्यू तो 0 होनी चाहिए, एक्चुअल इंट्रेंसिक वैल्यू तो 0 होनी चाहिए भैया। मार्केट अभी 10,000 पे ही है, वो तो एक्सपेक्टेशन है 10,000, यस और नो। अब मार्केट है जो VIX है इस समय, VIX की जो वैल्यू है वो हो गई मान ले 20, VIX बढ़ गया, या VIX उस समय बढ़ा हुआ है इस साली कंडीशन में 20, तो इसकी अपर रेंज कितनी हो गई 11,200 सी, यस। और 11,000 क्या है, 11,000 नो सॉरी, जो अपर रेंज आ गई वो ये आ गई अपर रेंज UC, ठीक है। लोअर रेंज कितनी आ गई 8,000 लोअर रेंज, ठीक है। अब सीधी सी बात है, मार्केट में क्या होगा इस समय 11,200 की वैल्यू प्रीमियम की ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी समझ में आ रही है बात, क्योंकि मार्केट को पता है कि 11,200 आ सकता है, अभी भी आ सकता है। अगर वो कम रखेगा इसकी वैल्यू तो ऑप्शन बायर खरीद लेंगे, सॉरी हाँ 12,000 होगी इसकी वैल्यू, इसको आप काट दो, ये सॉरी ये 12,000 होगी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा होगी समझ में आ रही है मेरी बात। भाई सीधी से बताया, मार्केट में अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो ऑप्शन बायर खरीद लेंगे, ठीक है। ऑप्शन बायर जो है वो खरीद लेंगे, सीधी सी बात है 12,000 मार्केट में आ सकता है, तो ऑप्शन अगर बायर खरीद लेंगे तो उनको प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। कंपेयर कंपेयरिंग समझ में आ रही है दोनों की या नहीं आ रही है, कि इंट्रिंसिक वैल्यू से ऑप्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर VIX बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है रेंज बढ़ रही है, रेंज बढ़ रही है तो ऑप्शन महंगे होंगे, क्योंकि मार्केट को पता है वो वाला जो लेवल है वो आ सकता है, इस वजह से ऑप्शन महंगे होंगे। क्लियर है भाई, सीधी सी बात है। इसमें जो है अब ऑप्शन सेलर इसमें ये कहेगा कि मैं 11,100 जो रुपए है उसकी वैल्यू ज्यादा ज्यादा नहीं रखेगा मार्केट, क्योंकि मार्केट को पता है कि 11,100 लेवल नहीं आएगा। सेम केस इस केस में है कि 12,100 का जो ऑप्शन है उसकी वैल्यू कम होगी, 12,100 की ऑप्शन की वैल्यू कम होगी, लेकिन इन दोनों को कंपेयर करो तो सीधी सी बात है कि कंपेयर करो तो ये 11,100 की वैल्यू इससे तो कमी ज्यादा ही, इससे तो कमी होगी ना, ज्यादा ही होगी, सॉरी 11,100 की वैल्यू इससे तो ज्यादा ही होगी, हाँ या ना, ये बात समझ में आ रही है। ये थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं हम, डीप में, ऑप्शन सेलिंग की बात डीप में जा रहे हैं हम, कि ऑप्शंस के बारे में कैसे होगा। समझ में आई ये बात या नहीं आई, कि भैया अगर ऑप्शन VIX की रेंज बड़ी होगी तो ऑप्शन वो होगा वो महंगा होगा। मान लेते हैं जो इन दोनों के बीच की रेंज है, ठीक है, मान लेते हैं 10,000 चल रहा है जो मैंने बताया आपको, 20 VIX है तो 12,000 अपर रेंज, लोअर रेंज आ गई 8,000, तो 8,000 का ऑप्शन महंगा होगा। क्यों महंगा होगा, क्योंकि मार्केट को पता है ये महंगा इस वजह से होगा, या 9,000 का जो ऑप्शन है वो महंगा होगा। क्यों महंगा होगा, मार्केट को पता है कि 9,000 आ सकता है, हाँ या ना भाई, आ सकता है। अगर मार्केट में वो सस्ता रखेगा तो ऑप्शन बायर बाय कर लेंगे, ऑप्शन बायर बाय कर लेंगे, और मार्केट नीचे जाएगा तो ऑप्शन बायर को बाय करेंगे तो उनको बहुत तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रीमियम की जो वैल्यू है वो इस तरीके से खेली जाती है। समझ में आई ये बात या नहीं आई भाई, सीधी सी बात है, मार्केट थोड़ी ना चाहेगा पैसा देना, तो मार्केट को पता है जहां तक की रेंज होगी वहां तक तो मैं ऑप्शन महंगे रखूंगा, उसके ऊपर के ऑप्शन मैं छोटे कर दूंगा। हाँ 9,000 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इस समय, इसी वजह से इसके ऑप्शन महंगे हैं। 9,000 का जो पुट होगा वो महंगा होगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप जब ऑप्शन की जो OTM ऑप्शन बाय करते हो तो वो महंगे होते हैं, क्योंकि उस समय प्रोबेबिलिटी होती है आने की। आप लेकिन अगर VIX के बारे में पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा ये ऑप्शन आना ही नहीं है। जब ये वाला ऑप्शन आना ही नहीं है तो आपको पता चल जाएगा ये जो प्राइस है ये अनइवनली महंगा है, इसको इसको सेल कर दो। क्योंकि मार्केट को ये बात पता है कि ऑप्शन सेलर अगर बिक्स देख लेगा तो उसको पता चल जाएगी कौन से ऑप्शन कहां तक मार्केट आने की प्रोबेबिलिटी है, तो उसके ऊपर के ऑप्शन वो सस्ते रखेगा, महंगे नहीं रखेगा ज्यादा। क्लियर हो गया या नहीं हो गया। इसी चक्कर में उसके नीचे के ऑप्शन महंगे होते हैं ताकि बायर ना ले पाए, ऊपर के ऑप्शन सस्ते होते हैं ताकि सेलर ना ले पाए। यस और नो,
मार्केट दोनों तरफ से खेलता है। ओके, क्लियर हुआ? तो आपको अगर मैं बता दूं कि भैया इंट्राडे की मैं बात करूं कि मार्केट अगर इस समय 11,030 चल रहा है, जो मैंने आपको बताया 11,130 चल रहा है, और मैं ये कह दूं आज एक्सपायरी है, सुबह सुबह ये कह दूं कि मार्केट 11,150 के नीचे ही रहेगा, तो सीधी सी बात है आप 11,200 का जो सी है उसको सेल कर दोगे या नहीं कर दोगे? बताइए, कर दोगे? कर दोगे या नहीं कर दोगे? सीधी सी बात है। अब ऑप्शन, अगर ये इंट्राडे की बात है, जब एक साल का डाटा निकल सकता है तो इंट्राडे का भी निकल सकता है। अगर मार्केट 11,200 को महंगा रखेगा तो उसको पता है नुकसान ज्यादा हो जाएगा मार्केट को, क्योंकि अगर महंगा रख दिया तो ऑप्शन सेलर तो सब खा जाएंगे, क्योंकि रेंज तो हमारी ऊपर तक ही है 11,150 तक की बस। ठीक है, इसी वजह से महंगा रखाएगा वो, महंगा नहीं रखेगा, सस्ता रखेगा। लेकिन 11,150 तो आ सकता है, मार्केट को पता है कि 11,150 आ सकता है, इसी वजह से 11,150 को वो सस्ता रखेगा, वो महंगा रखेगा, सॉरी। क्लियर हुआ ये बात या नहीं हुई? ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट समझने की देर है, अभी और चीज में आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना समझो कि जहां तक रेंज होगी वहां पे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि इसके ऊपर के ऑप्शन सारे जीरो होने, तो अगर आप सही से पकड़ लोगे या सही से अपना नॉलेज लगा दोगे और हेज कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेल करना है इंट्राडे में और पोजिशनल में। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? चलिए, क्लियर हो गया। इसके बारे में अभी 1 घंटे की और क्लास होगी, रेंज निकालना सिखाऊंगा मैं, इंट्राडे में दिखाऊंगा, और कुछ बातें होंगी प्रोस एंड कॉन्स वाली, तो वो हमारी सेशन में होगी। तो कल सेशन नहीं है, सैटरडे को होगा सेशन। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है, किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, मैं कल ही सेशन रख दूंगा। अगर आप लोगों में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम है कि सैटरडे को मैं ज्वाइन नहीं कर सकता या कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, तो कोई बात नहीं, सैटरडे को करते हैं। मंडे से सेशन, सैटरडे को जो सेशन है वो 12 o'clock पे है। सैटरडे को जो सेशन है वो 12 o'clock पे है। हाँ, लाइव सेशन होगा, ठीक है, लाइव सेशन होगा। जो इवनिंग वाला सेशन है वो नहीं होगा, लाइव सेशन तो होगा। 12 o'clock है मॉर्निंग में कल सेशन, वो सॉरी, कल भी मॉर्निंग में 12 o'clock है, और परसों भी सैटरडे को क्लास है 12 o'clock पे। क्लियर है? होल्ड क्यों करते हैं उसका रीजन भी और उसका जो पॉइंट्स है वो आपको पता चल जाएगी जब इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। ये तो सिर्फ अभी ऊपर ऊपर से बताया है, ये होता क्या है, कैसे वर्क करता है, वीक्स के बारे में। क्लियर है? ठीक है, सैटरडे को मिलते हैं, कल मिलते हैं, फिर हम सैटरडे को करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट एंड अ सेफ ट्रेडिंग। बाय बाय।